आज की डेट में हर लोग स्मार्टफोन से अपने इंटरनेट को सर्व करें, यानी कि आप में से ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने स्मार्टफोन से ही देख रहे हैं। और स्मार्टफोन में जो इंटरनेट आ रहा है वो आपके नियरेस्ट कोई भी मोबाइल टावर से नेटवर्क आपको आ रहा है, और जो नेटवर्क आ रहा है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। सपोज आपके साइड में जो टावर है 4G, आपके स्मार्टफोन भी 4G है। ऑब्वियसली 5G अगर फिर भी है तो 5G अभी तो इंडिया में नहीं है, जल्दी आ जाएगा। 5G भी अलग है, 5G भी उससे 100 टाइम फास्ट है 4G से, ठीक है। और 5G के भी आगे आपको अगर पूछा जाए कौन सा नेटवर्क आएगा, आप ऑब्वियसली बताओगे 6G आएगा। उसके बाद क्या 7G, उसके बाद क्या 8G, 9G, 10G तक आपको देखने को मिलेगा। 10G उसके बाद क्या, कभी आपने सोचा है उसके बाद क्या? आप सोचोगे क्या 11G आएगा? नॉर्मली 11G आएगा, बट इसका कोई तो लिमिट है कि इसके आगे और आप यूज़ नहीं कर सकता। आप सोचो क्या बोल क्या रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे भी ढेर सारा नेटवर्क आता जाएगा। इसके बारे में क्यों वीडियो बनाऊँ, बहुत सारे लोगों का ये दिमाग में ये क्वेश्चन आता ही होगा। मेरे भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया, मैंने जानने की कोशिश की, मैंने प्रॉपर रिसर्च किया, मुझे जो पता चला है मैं सोचा क्यों ना इसके बारे में आपको भी बताया जाए इसका रियलिटी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको मजा आने वाला है, आपको पूरा नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है, इसके बारे में। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो बिल्कुल एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना। स्मार्टफोन और आपके नियरेस्ट टावर के बीच जो वायरलेसली डेटा का ट्रांसफ़र होता है वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी और सर्टेन बैंडविड्थ में होता है, यानी कि अलग अलग नेटवर्क के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग जनरेशन का नेटवर्क के लिए अलग अलग। यानी कि 3G के लिए सपोज 700 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी, 700 टू 900 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक का फ्रीक्वेंसी, और वहीं पे आपको 50 मेगाहर्ट्ज़ या फिर 2.5 मेगाहर्ट्ज़ तक का आपको बैंडविड्थ देखने को मिलता है। वहीं पे अगर आप 4G की बात करें, 4G आपको 700 मेगाहर्ट्ज़ तक का भी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, या फिर 1800 मेगाहर्ट्ज़ तक को भी देखने को मिलता है। आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक का भी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। और बैंडविड्थ आपको नॉर्मली मैक्सिमम आपको 100 मेगाहर्ट्ज़ तक का बैंडविड्थ देखने को मिलता है। और वहीं पे आप अगर हम 5G की बात करें, 5G में आपको उससे ऊपर, यानी कि सपोज आपका 23 गीगाहर्ट्ज़ तक का भी आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, उससे भी ज़्यादा भी आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। लाइक 440 गीगाहर्ट्ज़ तक का भी आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिल सकता है। और बैंडविड्थ की बात करें, आपको 1 गीगाहर्ट्ज़ से भी ऊपर आपको बैंडविड्थ देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको 5G में। और आप सोच रहे हो अरे ये बैंडविड्थ क्या है और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, रुको यार मैं आपको समझाता हूँ। बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी एक ही सिक्के का दो पहलू, यानी कि मोबाइल नेटवर्क का ही पार्ट है, बट दोनों का मतलब थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 सेकंड के अंदर जो रेडियो सिग्नल है उसका जो ऑसिलेशन साइकिल जितना पूरा होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि अगर आप रेडियो सिग्नल के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा जो वेव की तरह क्रिएट होता है, आपको मशीन्स में दिखता होगा वेव की तरह एक सिग्नल क्रिएट होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक का भी आप का सब्जेक्ट है तो आपको पता होगा इसके बारे में। वेव यानी कि जो 1 सेकंड के अंदर कितना ये कर्वेचर वेव क्रिएट होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में मापा जाता है, यानी कि मेगाहर्ट्ज़, किलोहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़, टेराहर्ट्ज़, उसके ऊपर में जितना होगा, ठीक है। और वहीं पे आपको बैंडविड्थ में 1 सेकंड में जितना डेटा ट्रांसफ़र होता है वही फ्रीक्वेंसी में उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। और इस बैंडविड्थ को अलग अलग जगह पे हर्ट्स में मापा जाता है। बट अब अगर हम मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, मोबाइल नेटवर्क की बात करें, इसमें इसको बीट्स में मापा जाता है, यानी कि 1 Mbps 2 Mbps। लाइक आप चेक करते हो ना, आपका मोबाइल का स्पीड, डेटा का स्पीड देखते हो, ये है 1 Mbps का स्पीड है, 2 Mbps का स्पीड है, 3 Mbps का स्पीड है। वहीं पे अगर मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का ये बात सिर से ऊपर गया है कि ये फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ क्या होता है। मैं सुनो, अगर सच में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी क्या है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप यूट्यूब में जाकर सर्च करो फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ के बारे में और एक वीडियो देख लो। अगर फिर भी ना समझ में आए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको सच में इसके बारे में समझ में आया या नहीं, फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ के बारे में बताना। अगर सपोज कोई भी कमेंट नहीं आता तो मैं सोचूंगा आपको समझ में आ चुका है। अगर कमेंट आता है तो मैं इसके रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा डिटेल में, ठीक है। और तो मैंने आपको पहले बताया था ना 4G में बैंडविड्थ कितना मिलता है। 4G में लाइक आपको 100 मेगाहर्ट्ज़ तक का बैंडविड्थ आपको देखने को मिलता है, यानी कि 100 Mbps तक का आपको बैंडविड्थ यानी कि स्पीड देखने को मिलता है। बट और 5G नेटवर्क की बात करें, 5G में मैंने आपको क्या बताया था, आपको 1 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर का ही बैंडविड्थ बताया था, यानी कि 1 Gbps से ऊपर का आपको स्पीड देखने को मिलेगा, यानी कि लाइक 10 Gbps तक का। ठीक, उससे ऊपर का क्या है, यानी कि 6G में आपको कितना स्पीड देखने को मिला, 6G में आपको उससे ज़्यादा लाइक 10 Gbps से ऊपर का स्पीड देखने को मिलेगा, यानी कि 10 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर का ही आपको बैंडविड्थ देखने को मिलेगा। और फ्रीक्वेंसी लाइक आपको 60 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर का ही फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। यानी को क्या समझ में आया, यानी कि फ्रीक्वेंसी जितना हाई होगा उतना ही आपका इंटरनेट का स्पीड ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा मिलेगा। तो आपका सोचना यही है कि सिम कंपनियाँ कम फ्रीक्वेंसी का क्यों यूज़ करती है, यानी कि लाइक 900 मेगाहर्ट्ज़ 1800 मेगाहर्ट्ज़ उसके रेंज में क्यों यूज़ करती है। देखो कारण मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, वो है पैसा, ठीक है, पैसे के लिए। क्योंकि इस हाई फ्रीक्वेंसी का एक अच्छा भी साइड है और बुरा भी साइड है।
बुरा साइड ये है, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण इसका डिस्टेंस कवरेज का एरिया कम है। यानी कि अगर लोअर बैंड की देखा जाए, लोअर बैंड का डिस्टेंस कवरेज एरिया ज़्यादा है। यानी कि अगर हाई फ्रिक्वेंसी खरीद भी लेते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा टावर लगाने पड़ेगा। टावर लगाना यानी कि ज़्यादा खर्चा, इसके लिए ज़्यादातर कंपनियां नहीं करती है, पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ज़्यादा खर्च नहीं करती। और 5G जब इंडिया में आएगा आपको वहाँ पे लोअर फ्रिक्वेंसी में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया छोटा मोटा कंट्री नहीं है। अगर छोटा रहा हायर फ्रिक्वेंसी यानी कि मिलीमीटर वेव यूज़ करने जाओ तो आपको छोटा छोटा कुछ ही मीटर के अंदर यानी कि 100 मीटर के अंदर एक छोटा छोटा टावर लगाना पड़ेगा, तो वो लगाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको इंडिया में सबसे पहले सब गीगाहर्ट्ज़ का 5G देखने को मिलेगा, या इसी तरीके का आपका 5G इंडिया में देखने को मिलेगा। और इसके बाद आएगा 6G। 6G कब तक आपको देखने को मिलेगा? 6G आपको 2030 तक देखने को मिलेगा। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ 6G 2030 तक देखने मिलेगा? अगर आप कॉन्स्टेंटली देखोगे हिस्ट्री को नेटवर्क के, हर लगभग 10 साल बाद एक नया जनरेशन का नेटवर्क आता रहता है। आपको 4G 2009-10 में देखने को मिलता है, उसके बाद 2019-20 तक आपको 5G देखने को मिला। उससे पहले जाओ 3G आपको 1990 या फिर 2000 तक आपको 3G देखने को मिलता था। उससे पहले 2G भी ऐसे 1991 उतने तक ही देखने को मिलता है। ऐसे ही 7G आपको देखने को मिलेगा कब तक? 7G आपको देखने को मिलेगा 2040 तक। ऐसे आप हिसाब लगा लो कब तक आपको देखने को मिलेगा। लगभग 2100 साल तक आपको देखने को मिल जाएगा 10G। और 10G में ज़्यादा कुछ की स्पीड कितना हो सकता है आपको, और स्पीड में बताओ, सोच के हैरान हो जाओगे। टेराबाइट तक भी स्पीड हो सकता है आपको 10G में देखने को मिलेगा। यानी कि आप चुटकियों में आप कई 100 GB का मूवीज़ को डाउनलोड कर पाओगे। आप सोचोगे 10G का कितने फ्रीक्वेंसी तक हो सकता है, इसका कितने फ्रीक्वेंसी हो सकता है? देखो इतना मुझे नहीं पता, बट मैं आपको एक अंदाजे से बता सकता हूँ। आपको 300 गीगाहर्ट्ज़ तक का फ्रीक्वेंसी के अंदर ही देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों बता रहा हूँ? इसका कारण है ये फ्रीक्वेंसी का रेडियो है ह्यूमन और अदर लाइफ के लिए मतलब ठीक है, मतलब यूजेबल है, आप यूज़ कर सकते हो, उतना हार्म नहीं पहुँचेगी। अगर उससे ज़्यादा जाते हैं तो आपका सनलाइट की बात करो, सनलाइट आपको 3000 टेराहर्ट्ज़ तक का फ्रीक्वेंसी में आता है। यहाँ पे सनलाइट यानी कि लाइट अलग चीज़ है, ठीक है। मैं आपको अगर सपोज मैं बताने जाऊँ तो वीडियो और लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। 3000 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में आपके स्किन में पड़ता है। तो आप सोचोगे तो हमें तो सनलाइट से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सनलाइट हमारे स्किन पे हर रोज़ पड़ता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम क्यों कर रही थी 300 गीगाहर्ट्ज़ तक का स्पीड? तो इतना स्पीड तो होता ही है, 3000 टेराहर्ट्ज़ तक का भी तो हम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते। ऐसा नहीं है। अगर आप सपोज धूप में ज़्यादा देर रहो तो आपका स्क्रीन बर्न का खतरा तो है ही। तो अगर वहीं पे अगर 3000 टेराबाइट का अगर फ्रीक्वेंसी यूज़ हर रोज़ किया जाता है, आपके मोबाइल टावर से निकलता है, तो आपका स्क्रीन का क्या हालत होगा? आप सोचो एक बार। अगर सिर्फ धूप में कुछ देर रहने से आपका स्क्रीन जल जाता है, तो हर टाइम कंटिन्यू 24 आवर अगर 3000 टेराहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी का रेडियो अगर आप कॉन्स्टेंट आपके ऊपर गिरता है तो आपका क्या लगता है? आप लिटरली झलस जाओगे। यानी कि धूप में रहने से भी ज़्यादा खतरा आपको लगा। इससे ऊपर का भी फ्रीक्वेंसी और भी ख़राब है, और इसमें आपको रेडियो गामा वेव खतरनाक आपको चीज़ें देखने को मिलेगा इससे ऊपर का फ्रीक्वेंसी में। तो और एक बात मैं बता दूँ, जब तक ह्यूमन 300 गीगाहर्ट्ज़ तक का फ्रीक्वेंसी में पहुंचेगा तब तक स्मार्टफोन नहीं रहेगा। होप आपको समझ में आ चुका हो पूरा कॉन्सेप्ट, क्यों इसका लिमिटेशन है, ठीक है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे छूट जाती है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत मैंने बोला तो भी कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर समझ में ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है यार, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।